बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। मरीम नवाज की तन्हाई, तमाम मुलाजमीन फारिग, इमरान खान के लिए उम्मीद की किरण। अब कितना पैसा और कब तक लगाएंगे? ऐसे बैठे बैठे तो कानून का खजाना भी खत्म हो जाएगा। प्यारे पाकिस्तानियों, जरदारी और नवाज की अंदरूनी हालत बहुत पतली हो रही है। इमरान खान की गवर्नमेंट को नाकाम बनाने के लिए खूब माल खर्च कर करके और बेकार बैठ बैठ कर दोनों जमातों के खजानों में वाजिया कमी होती जा रही है। जाहिर है, हमेशा जब हुकूमत में होते थे तो ना सिर्फ अपने तमाम तर इखराजात का बोझ कौमी खजाने पर था, बल्कि उनके तमाम कारोबार से जो माल आता था वो भी हुकूमत में रहने ही की वजह से नाजायज मालो दौलत कमा रहे थे। वो पाकिस्तान की बेशतर ज़मीनों के सौदे करके सस्ते दामों में खुद भी खरीदी और रिश्तेदारों और दोस्तों को भी ऐसे अता की गई जैसे पाकिस्तान को इनके बाप दादा ने विरासत में इनके लिए छोड़ दिया हो। अब जरदारी भी अपनी पुरानी ज़मीनों को जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से वापस लेने की कोशिशें कर रहा है और वही ज़मीनें IG कलीम इमाम और सिंध हुकूमत की नाराज़गी का बायस बनी। कलीम इमाम ने लोकल पुलिस को सिंध हुकूमत का नाजायज़ साथ देने से मना कर दिया था। पाकिस्तान की इन दो बड़ी बड़ी हुक्मरान जमातों के पास अब खुल के खजाने लुटाते लुटाते अब जाती माल कम पड़ने लगा है कि अगर हालात बदस्तूर इसी तरह रहे तो इस कानून का खजाना भी खत्म हो जाएगा और इनको तो वैसे भी अयाशियों की लत है। अब ये दोबारा अपने बच्चों के जरिए पाकिस्तान के अवाम की हक लाल की कमाई उड़ाने की तैयारियों में है। लिहाजा सब पाकिस्तानियों को होश के नहुल लेने चाहिए। अब बात हो रही है मरियम नवाज की। खान तो कहता रहा NRO नहीं दूंगा, उन्होंने कहा तुमसे मांगा भी किसने है, फिर यूं हुआ कि परिंदा उड़ गया आज़ाद फ़ज़ाओं में। खैर, अब बीबी फ़ख्ता उड़ना चाहती है। खान को बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों लोगों के ज़रिए मुफाहमत का पैगाम दिया जाता है, मुफाहमत का सबक पढ़ाया जाता है जो खान की समझ से बाहर है। बीबी फ़ख्ता ने उड़ तो जाना ही है और ज़राए बता रहे हैं कि मई के इख्तिताम पर बीबी फ़ख्ता लंदन के अपार्टमेंट की मंडेरों पर गाने गाया करेंगी। मैं हूँ ऐसी चोरनी, चोरी की कोई जगह नहीं छोड़नी, खुल जाते हैं सारे दरवाजे, नहीं पड़ती हमें कोई जेल तोड़नी। बहरहाल खान साहब, लोहे को लोहा ही काट सकता है। बराए मेहरबानी खुश उसलूबी से सौदाबाजी करें। आप फरमाती हो ना कि जंगी कैदियों को तालीम देने के बदले आज़ाद किया जाता था, लिहाजा इस असूल को मद्देनजर रखते हुए सियासी चोरनी को सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली एक शर्त पर छोड़े। बात में मेरी बहुत वजन है, प्लीज़ आगे तक पहुंचाए ताकि हमारी कौम और मुल्क का फ़ायदा हो जाए। शर्त ये रखे खान साहिब के सरदारती निज़ाम सदर पाकिस्तान इमरान खान तमाम कानूनी तकाजे पूरे करवाएं, सिर्फ मरियम की आज़ादी की शर्त के साथ हमें इस घटिया निज़ाम से निजात दिलवाएं। बाकी हिसाब किताब खुद देख लें, मेरा काम था मशवरा देना। ओके, वीडियो सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरा चैनल ग्रो होता है तो यकीनन मेरा साथ देने वालों का दीनी और दुनियावी फ़ायदा ही होगा, बिलीव मी। एक बात और खान साहब, अगर आप अपनी बातों पर डटे रहते हैं और डाकुओं और चोरों का मुकाबला करते रहते हैं तो बहुत जल्दी इन पार्टियों के पास बंदे खरीदने जोगे पैसे भी नहीं बचेंगे, क्योंकि कब तक वो माल खर्चेंगे और आदि करप्ट लोग बगैर माल के काम भी नहीं करेंगे। और बाकी जमा शुदा माल आखिर को उन्होंने अपनी कब्रों के लिए भी तो संभाल के रखना है ना, बेशक कि वो मरना भूल चुके हैं। और जाते जाते एक खबर सुन लीजिए। बाखबर जराए से पता चला है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की टिकट करवा ली है और कुछ दिन तक वो पाकिस्तान आने वाले हैं। नाजरीन, आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पिछली तमाम वीडियोस देखें, उसमें बहुत ज़्यादा मालूमात है, बहुत सारी बातें ऐसी जो आप लोगों के लिए जानना वाकई बहुत ज़रूरी है। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है लोगों के बारे में जिनको जानकर आपका दिल, दिमाग, रूह सब रोशन हो जाएंगे। वीडियो देखने का आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बात करने आया था आज कश्मीर के ऊपर, उसके बाद उस पर बात करूं। कंसेंसस बिल्डिंग की आपने बात की, मैं आपके बिल्कुल साथ। मेरा कोई जाती किसी से लड़ाई नहीं है। मसला ये है कि अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है और मेरे घर को मकरूज कर देता है तो क्या मैं उसे दोस्ती कर लूं? ये सिंपल चीज ये है। और आपने शेर भी पढ़े, मैं भी आपको मैं पढ़ता तो नहीं हूँ शेर, लेकिन एक अप्रोप्रिएट शेर पढ़ देता हूँ कि मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। कभी भी प्लीज मुझे करप्ट लोगों से, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज मुझे उनसे मुफाहमत करने का ना कहें। इसलिए कि मेरा आज मुल्क, जब मैं एक एक इदारा खोल के देखता हूं
اس کے پیچھے کرپشن ہے. اس ادارے کو کنگال کیا گیا. PIA لیں, بجلی لے لیں, گیس لے لیں, جو بھی لیں گے تو آخر میں اس کے پیچھے آپ کو کرپشن نظر آئے گی. اس لیے یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ میرے ملک کی لڑائی ہے.